प्रोग्राम खबर की खबर लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़क यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर हाज़िर है। आपसे मुखातब है। आज का हमारा मौजू है खबर की खबर में ट्रेन पर हमला, कौम पर हमला। क्या कहें, ये दहशत गर्दी है या वहशत गर्दी है। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से एक मुसाफिर गाड़ी पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जानब जा रही थी, जिसमें 400 और 500 की तादाद के दरमियान मुसाफिर सवार थे। रमज़ान का महीना, पहाड़ी इलाके का सफ़र, गाड़ी रवां दवां एक पहाड़ी सुरंग के करीब तर होती जा रही थी कि मुसाफिर ट्रेन पर हमला हो गया। ये बात है मार्च की 11 तारीख और साल है 2025 ईस्वी। आगे की कहानी सुनाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती। आप कहानी सुनकर क्या करेंगे। ये कहानी आदम की औलाद से दुश्मनी की दास्तान है, बल्कि औलाद आदम की तंग नज़री की कहानी है। अफसोस है कितने ही मुसाफिर आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मंजिल ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए और अगली दुनिया को सदार गए। दुख की बात यह है कि तरक्की याफ्ता ज़माने में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि निज़ाम हुकूमत है जो इख्तियारात और वसाइल के हवाले से खाली हाथ नहीं। ऐसा कब से मुल्क में हो रहा है, बल्कि मुल्कों हो रहा है। अलमिया ये है कि ये ऐसे मुल्क में हो रहा है जो अपने आप को मशरकी इक़्तिदार और दीन इलाही का गहवारा गर्दानता है। हुकूमत क्या ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो दहशत फैलाने वालों को खुदकुश हमला आवर कहा जाता है। वो जो इंसानियत कुछ हमले करते हैं उनको खुदकुश दहशतगर्द कह देने से ज़िम्मेदारी का बोझ हल्का नहीं होता। ऐसा कहने वाले अपने ज़िम्मेदारी से सुबदोश होने का दावा नहीं कर सकते। क्या बयानबाजी और नाम रख देना ही हुकूमत की कारकर्दगी है। फिर ये भी कहा जाता है ये लोग इंसान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कातल तो हैं। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, इसलिए कि उसने फसाद का बीज बो दिया और मज़ीद कत्लों का रास्ता खोल दिया। तुर्फा तमाशा ये है कि कभी इनको जंगजू कहा जाता है, कभी अलहदगी फसाद का नाम दिया जाता है, बल्कि उनके अच्छे और बुरे ग्रोहों का जिक्र भी किया जाता है। फिर उनसे मजाकरात किए जाते हैं। गोया पहले कौम पर रात तारी की जाती है, फिर मजाक किया जाता है। फिर यह भी कहा जाता है कि मजाकरात खुशगवार माहौल में हुए। मजाकरात करने वालों के लिए तो खुशी की बात होती है कि कौम को डुगडुगी बजाकर नचाया जाता है। जिनके जिगर गोशे इनकी हरकतों से मारे गए, उनके माहौल की गमी और दुख भी तो महसूस हो। उसके लिए क्या किया गया, सिर्फ उनके दुनिया छोड़ देने वाले वतन पर कुर्बान हो गए और बस मजाकरात करने वालों ने मजाकरात मना ली, कौम पर रात की सहर ना हो सकी। ये है इंसानी जान की कीमत। इस महज़ब दुनिया में वही लोग जो पहले मजाहद कहलाते हैं फिर निगाहे इल्तफात हुकूमत में दहशतगर्द बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक उन पर भौंकते नहीं वो अच्छे इंसान होते हैं। जैसे उनकी वही रेशा दवानियाँ हुकूमत के लिए ख़तरा बनकर सामने आती है, उनका टाइटल बदल जाता है। यानी किसी पर भौंकने वाला डिब्बू होता है और जिनने उनसे पाला हो उन पर ही भौंकने तो फिर वो दुश्मन वतन और दुश्मन कौम कहलाता है। हैरतनाक बात यह है कि अब तक इनके खात्मे के जितने ऑपरेशन हुए हैं या इन इंसानियत दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं सब कामयाब हुई। दुश्मन ख़त्म कर दिए गए हैं। कार्रवाइयाँ करने वालों ने यरगमालियों को बाहिफाजत ही बाजियाब करवाया है। गोया कार्रवाई मक्खन से बाल निकालने का कोई काम है, जादूगर का अपनी टोपी से कबूतर निकालने और सुर्ख रुमाल से खरगोश पैदा करने का अमल है। कौन बताए, जब तक इंसाफ का बोलबाला ना होगा। बाहिफाजत जादूगरी से बेहतर है मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों का बेहतर है कि मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों को माशरे से निकाल दिया जाए। जब तक इंसाफ का बोलबाला ना होगा दहशतगर्दी सर उठाती रहेगी। मजलूमों की दाद रसी करनी ज़रूरी है। मुख्तलिफ ग्रोहों को मुख्तलिफ ग्रोहों के खिलाफ तैयार करना और उनसे माशरे में अपनी दहशत फैलाने का काम लेना ऐसे ही इंसानी हकूक़ के दुश्मन पैदा करने का काम है। जब एक ग्रोह दूसरे से जीने का हक छीन लेता है, रियासत खामोश रहती है, गोया उनकी पुष्टपनाही करती है। जिनने जुल्म किया, जो दहशत और वहशत है, फिर वहशत परस्त ग्रोह कुव्वत पकड़ता जाता है और हुकूमत को मजबूर करता है। वो ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे उनकी खून आलूदा ज़ुबानें तर रहें। यही उनका रिज़्क़ है। पहले कानून नाफिज करने वाले अदारे, इंतज़ामिया और मुकन्ना अदालतें उनके लिए रास्ते साफ करके शाहराह जुल्म व जबर तैयार करती हैं, फिर उनके इशारों पर नाचती हैं
اور بحال زار کہتی پھرتی ہے مینو نچ کے یار منا من دے، مگر یار پھر بھی نہیں منتا، سب سے اپنی منواتا ہے۔ یاروں کا گروہ ترقی کرتے کرتے بڑی دہشت اور وحشت کی کارروائیاں کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کی پشت پناہی کرنے والے شفقت کا ہاتھ اٹھا بھی لیں تو دشمن ملک اور قومیں بنے بنائے وحشی گروہ کو اپنے حلقۂ کام میں جوڑ لیتے ہیں، تب یہ خود تیار کردہ گروہ اپنے پروردوں پر بھی حملے کر دیتا ہے۔ ٹرین پر حملہ اپنی جگہ غلط اور دہشت ہے، مگر ان کو پال کر جوان کرنے والے آخر اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہاں تیار ہوئے؟ سوچنا چاہیے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے گزر کر یہاں تک پہنچے، مقام عبرت ہے، مگر ان کے لیے جو نصیحت کے طالب ہیں۔ دیکھیے اب کوئی نیا گروہ تو تیار نہیں ہو رہا، آپ کے اپنے ہاتھوں اے قوم و ملک کی ڈور ہلانے والوں۔ ہماری دعائیں تمام ٹرین حملوں سے متاثرین کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راحت و صبر و سکون سے نوازے۔ جو قوم اپنے ہم وطنوں کو انصاف نہیں دے سکتی، ظلم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے ختم ہو جاتی ہے اور ان پر ظالم ہی مقرر کیے جاتے ہیں۔ خاموش لب رہنے والے اہل اختیار بھی ایسے ظالموں سے نہیں بچ سکتے۔ رہ گئے معصوم مظلوم، وہ خدا کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور حکومت کرنے والے تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ قوم کی ٹرین چلانی ہے تو ظالموں کو روکنا ہوگا۔ مظلوموں کی داد رسی اور انصاف انسانی بنیادوں پر ضروری ہے۔ جہاں ظلم ہو وہاں حکومت نہیں ہو سکتی۔ ظالم اتھارٹی ضرور ہوتی، اتھارٹی کو آخرکار اتھارٹی دینے والے کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے یا جواب دینا ہوگا۔ کب یہ اتھارٹی دینے والا جانتا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں، اے اہل وطن، صبر اور ظلم کے دن تھوڑے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی بے گناہ پر حملہ قوم کی ٹرین پر حملہ ہے۔